रिटर्न गिफ्ट अब शिवपाल यादव को मिलने जा रहा है। आपको शायद याद होगा कि शिवपाल यादव इस बात का पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि मुझे वो जो सीट है आगे वाली वो चाहिए, लेकिन उस वक्त जो तल्खियां थी, जो दूरियां थी, वो अखिलेश और शिवपाल यादव में बनी हुई थी। हालांकि अब ये जो दूरियां हैं वो खत्म हो चुकी है, अब अखिलेश और शिवपाल एक हो चुके हैं और ऐसे में समर्थकों की भी भारी डिमांड पर अखिलेश यादव ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। प्रदेश संगठन पर मंथन किया जा रहा है। लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिशें चल रही है। शिवपाल समर्थकों का भी संगठन में समायोजन होगा, क्योंकि पहले से ही प्रसपा बन चुकी थी शिवपाल यादव की पार्टी। हालांकि अब ये दोनों पार्टियां आपस में विलय हो चुकी हैं, लेकिन अब शिवपाल यादव को फ्रंट सीट अखिलेश यादव देने जा रहे हैं। मैनपुरी चुनाव का जीत शिवपाल यादव को रिटर्न गिफ्ट के तौर पर मिलने जा रहा है। शिवपाल से मिल चुके हैं अखिलेश यादव। संगठन पर लगातार मंथन हो रहा है कि कैसे संगठन को मजबूत बनाया जाए 2024 के लिए। और संजय हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारियों के साथ। संजय, जिस फ्रंट से सीट का जिक्र अक्सर शिवपाल यादव अपने तंज में किया करते थे, अखिलेश यादव से पर निशाना साधा करते थे और अखिलेश यादव भी बहुत सारी बातों का जिक्र कर देते थे, लेकिन अब चूंकि ये दोनों नेता एक हो चुके हैं, इसलिए ये रिटर्न गिफ्ट मिलने जा रहा है शिवपाल को बहुत जल्द। बिल्कुल साथी, अब मैं बताऊं कि पूरा जो राजनीतिक परिदृश्य है वो पूरा बदल चुका है मैनपुरी के लोकसभा के उपचुनाव के बाद में। और पार्टी का विलय करने के बाद शिवपाल यादव की ताजपोशी भी की गई और राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर उन्हें बड़ा पद दिया गया है और ऐसे में वो लगातार पूर्वांचल के दौरे पर है। तो अब कहीं ना कहीं विधानसभा में उनका सम्मान कैसे बढ़ाया जाए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की तरफ से रिटर्न गिफ्ट की तरह उन्हें फ्रंट सीट पर दिया जाएगा, क्योंकि सीनियर लीडर है, साथ में चाचा भी हैं, पारिवारिक जो रिश्ते हैं वो उनके साथ साथ राजनीतिक कद भी उनका बहुत बड़ा है। नेताजी के बाद एक बड़ा कद पार्टी के तौर पर और सामाजिक तौर पर उनका देखा जा रहा है। तो ऐसे में रिटर्न गिफ्ट के तौर पर उन्हें फ्रंट सीट दी जाएगी। कल देर शाम तकरीबन चाचा और भतीजे में 45 मिनट की मुलाकात जब हुई है और अखिलेश यादव खुद उनके आवास पर गए हैं, तो ऐसे में ये बैठक अपने आप में खासी महत्वपूर्ण तब हो जाती है क्योंकि 24 की तैयारी में समाजवादी पार्टी लगी है। तो ऐसे में प्रदेश के संगठन में जो शिवपाल के अपने करीबी लोग हैं, सीनियर लीडर हैं, जो छिटके हुए थे पार्टी से, जो प्रसपा में जाकर के शरण पाए हुए थे, उनको कैसे संगठन में शामिल किया जाए, किस तरीके से नए सिरे से पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाए। और पूर्वांचल में जिस तरीके से शिवपाल यादव लगातार दौरे कर रहे हैं, उस पर छिटके कार्यकर्ता जो नाराज हैं, जो पुराने जो समाजवादी नेता थे, लीडर थे, नाराज थे, उन्हें कैसे मनाया जाए, उन्हें कैसे पार्टी में लाया जाए। जल्द मुलायम सिंह यादव के ना रहने के बाद अखिलेश यादव शायद इस बात को बहुत जल्दी समझ गए कि शिवपाल यादव और उनका एक होना कितना जरूरी था। और देखिए, जिस फ्रंट सीट का जिक्र अब हो रहा है, संजय आप भी जानते होंगे कि शिवपाल यादव ने उसके लिए बहुत सियासी दूरी भी तय की है। दोनों की तल्खियां भी आई, हालांकि अब दोनों एक हो चुके हैं। बिल्कुल स्वाति, कहीं ना कहीं जो दूरियां थी वो खत्म हो चुकी हैं और अब पूरी तरीके से पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, पार्टी सत्ता में कैसे पहुंचे और कार्यकर्ता जो बिछड़े थे, जो कहीं ना कहीं पिछड़ चुके थे, दूर से सक्रिय नहीं है, उन्हें सक्रिय कैसे किया जाए। और खास करके शिवपाल यादव की जो अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, वो लगातार यही वजह कि जिलों के दौरे पर है और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन तमाम पुराने लोगों को मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें मना रहे हैं। और ये रिपोर्ट कल जिस तरीके से कल 45 मिनट की दोनों ही नेताओं के बीच में जब बैठक हुई शिवपाल यादव के आवास पे, तो इस पर गहनता से विचार किया गया कि जो छिटके कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी रहे हैं, जो पूर्व के सीनियर लीडर हैं, जिनके अनुभव का, युवाओं के जोश का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं आंदोलन के जरिए समाजवादी पार्टी को सत्ता में और खास करके लोकसभा के चुनाव में अच्छी परफॉर्मेंस में लाया जा सकता है। और यही वजह कि शिवपाल यादव लगातार दौरे पर है। तो कल इस पर भी खासी मंत्रणा हुई और काफी देर तक जो चर्चा का दौर था वो चलता रहा, किस तरीके से लोगों को मना करके जो प्रदेश की कार्यकारिणी है उस पर सम्मान दिया जाए, इस पर भी विशेष मंथन हुआ। देने के लिए बहुत लखनऊ में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां बेहद जोरों पर नजर